फिर भी इस बार हम लोगों ने बिल्कुल एक तरह से मन बना लिया है कि लवली आनंद को संसद में नहीं जाने देंगे। अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई है आनंद मोहन की रिहाई नाटकीय तरीके से राजद से शामिल किया गया। आज चर्चा करेंगे शिवहर सीट की। शिवहर सीट काफ़ी मायने रखता है क्योंकि वहाँ से अब जदयू की उम्मीदवार जो है लवली आनंद आ रही हैं, आनंद मोहन की पत्नी हैं और पूर्व IPS अमिताभ दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लगातार जो है लवली आनंद के अगेंस्ट में कृष्णैया जी की पत्नी को उतारने की बात कह रहे थे, क्या उतरेंगी? उम्मीदवार तो बन गई लवली आनंद। देखिए, मेरा जो प्रयास है वो जारी है। अब मैं दर्शकों को बताऊं कि लवली आनंद को जदयू ने टिकट दिया है। शिवहर से वो लड़ेगी चुनाव। जो खूनी आनंद मोहन की पत्नी है, आनंद मोहन ने कृष्णैया का खून किया था, याद होगा। और उसी कृष्णैया साहब की वाइफ हैं उमा देवी कृष्णैया, जो हैदराबाद में रहती हैं, तेलंगाना की राजधानी में। तो मैंने पहले भी कहा था, मेरा अपना भी YouTube चैनल है, उस पर मैंने कहा था कि कृष्णैया साहब की पत्नी को हम लोग लड़ाएंगे लवली आनंद के खिलाफ। और अभी भी हमारी कोशिश जारी है। देखिए, शिवहर में छठे चरण में मतदान है, तो अभी थोड़ा मतलब समय है हमारे हाथ में। और मेरे कुछ दूत जो हैं, मैं खुद अभी नहीं हैदराबाद गया हूँ, लेकिन मैं कुछ दूतों के माध्यम से उनसे संपर्क में हूँ। उनके साथ एक दो ये मुश्किल है। एक तो थोड़ा उनका मतलब स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, शायद डायबिटीज़ है या ऐसा कुछ है। और दूसरी बात जो एक मतलब आप समझ सकते हैं उनकी मतलब मनोभावना कि थोड़ा बिहार को लेकर उनके मन में खौफ भी है। आप खुद समझ सकते हैं कि जिसके पति की 3 निर्मम हत्या हो गई हो बिहार में, और जो छोटे छोटे बच्चों के साथ गई हो बिहार से रोते बिलखते, तो बिहार के नाम से तो कोई अच्छी यादें उनको आएंगी नहीं। लेकिन फिर भी इस बार हम लोगों ने बिल्कुल एक तरह से मन बना लिया है कि लवली आनंद को संसद में नहीं जाने देंगे। और उसके पहले देखिए एक और बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। मैं दर्शकों को बता दूं कि 3-4 दिन बाद यानी 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई है आनंद मोहन की रिहाई पर। वो लास्ट हियरिंग है और वो केस उमा देवी मैडम ने ही किया हुआ है। मैंने भी पटना हाई कोर्ट में PIL किया था, उसमें तो अभी सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन उमा मैडम के केस पर फाइनल सुनवाई है 2 अप्रैल को, 2-3 दिन बाद। और पूरी संभावना है, 99% मान के चलिए, कि आनंद मोहन की रिहाई रद्द हो जाएगी और जेल जाएंगे। हाँ, दोबारा जेल जाएगा। तो उसके बाद एक तो हम लोग की एक जीत हो जाएगी और उमा देवी मैडम का भी जो है वो मनोबल बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा। उनको लगेगा कि आनंद मोहन अब बंद हो गया है, तो हो सकता है उनका भी खौफ थोड़ा कम हो। तो जहाँ मेरे दूत मुझे हैदराबाद से ग्रीन सिग्नल भेजेंगे कि सब कुछ तैयार है, तो मैं खुद पटना से हैदराबाद, अब डायरेक्ट फ्लाइट है, मैं खुद हैदराबाद पहुंचूंगा और उनको अपने साथ लेकर आऊंगा। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार चलाते हैं, सुशासन बाबू है। लेकिन लवली आनंद को टिकट देना, चर्चाएं थी कि लवली आनंद हो सके BJP में चल जाएंगे, लेकिन जदयू के दामन थामा। लेकिन ये नीतीश कुमार ने टिकट दिया है, कैसे देखते हैं? अब देखना क्या है, पलटू राम के तो मतलब कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। तो पलटू राम का तो एक प्रिय डायलॉग है कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। लेकिन देखिए किस तरह से लवली आनंद को बिल्कुल नाटकीय तरीके से राजद से शामिल किया गया जदयू में। उसके पहले जो उनका बेटा है चेतन आनंद, जो शिवहर से विधायक हैं, उनको एकदम 2 बजे रात में पटना पुलिस ने तेजस्वी यादव के घर को ऐसे घेर लिया, लगा कि ओसामा बिन लादेन का अड्डा घेरा गया हो। और चेतन आनंद को ऐसे ही छुड़ा के लाया गया जैसे उसका अपहरण हो गया हो, जबकि वो राजी खुशी से गए थे। तो ये तो नीतीश कुमार ने मतलब राजपूत वोट बैंक में संधमारी के लिए किया है। और नीतीश कुमार अपराधियों के खिलाफ क्या बोलेंगे? ये मैं तस्वीर ही देख लें दर्शक। ये अनंत सिंह है, बहुत खूंखार अपराधी है बिहार का, उसको छोटे सरकार कहते हैं अंडरवर्ल्ड में, बेऊर जेल में बंद है। और ये हमारे पलटू राम है, बिल्कुल चपरासी की तरह हाथ पैर जोड़ के खड़े हैं माफिया डॉन के सामने। और पलटू राम के आदेश पर कारा विभाग ने, जेल विभाग ने अनंत सिंह को सारी सुविधाएं दी हुई हैं बेऊर जेल में, फ़ोन की सुविधा, सारी सुविधाएं हैं। और पलटू राम की औकात नहीं है कि अनंत सिंह को बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज सके। तो इस तरह नीतीश कुमार पूरी तरह डिमोरलाइज्ड हैं, आनंद मोहन के चरणों पे गिरे रहते हैं, अनंत सिंह के चरणों में गिरे रहते हैं और माफिया की कठपुतली बन के रह गए। जी चलिए, आनंद मोहन की चर्चाएं हो रही थी शिवहर सीट से, और उमा देवी जो हैं कृष्णैया जी की पत्नी हैं, उनकी लड़ने की बात हो रही थी चुनाव। हालांकि चर्चाएं हैं, बातचीत हो रही है। पूर्व IPS अमिताभ दास ने बताया है कि जल्द ही कोई उचित फैसला होगा। हालांकि 2 तारीख को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, हो सके आनंद मोहन फिर से जेल जा सके। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें।